हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अनबॉक्स विद उसामा खान। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली अचानक से सोशल मीडिया पे हम पोस्ट देख रहे थे डिफरेंट और आप सारे ही देख रहे होंगे कि अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग जो इवेंट हो रहा है। आई नो अंडरस्टैंड करते हैं जी कि सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, बाकी सब कुछ आते हैं, बट एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें नोट करने वाला है, विच इज़ कि आप वहाँ पे जितने दुनिया के बिजनेस टाइकून्स हैं, जितने बिग गन्स हैं, बिल गेट्स से लेके मार्क जकरबर्ग एंड ऑल, ये सारे मौजूद थे। हम लोग नॉर्मली जज्बात में तो आके कह देते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, बट आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इकनॉमिकली वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कि उनके कितने अच्छे टर्म्स हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ के लिए भी बुलाने के लिए, एक एक IMF की किस्त लेने के लिए भी कितना कुछ करना पड़ रहा होता है। और वहाँ पे आप चेक करें कि मतलब जितनी बड़ी, डेफिनेटली वो मैं देख रहा था कि उनकी जो जितने ड्राइवर्स हैं, जितने सिक्योरिटीज़ हैं, जितना स्टाफ जो उनके लिए काम कर रहा है, उन सब के लिए फूड बन रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी निकल रही हैं। और हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा आप कह लें कि एक एक चीज़ के लिए बड़ा तरसना पड़ रहा होता है, विच इज़ नॉट नाइस। हम लोगों को, हम आज तक यही सीखते हैं कि जी हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो अब ये देख लें कि हमने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है। मतलब मैं पिछले दिनों में कतर में एक इवेंट हुआ, तो वहाँ गांधी के बारे में सुन रहा था। तो गांधी ठीक है, इंडिया वाले मानते हैं, बट कायद आज़म की क्लास, कायद आज़म का इंटेलेक्ट लेवल, उनका मामलात को समझना, उन चीज़ों को लेके चलना वॉज वे बेटर, वॉज वे बियॉन्ड एनी अदर लीडर एट दैट टाइम एंड इवन एट दिस टाइम एज वेल। तो बट हम लोग जो हैं अपनी चीज़ों को सही तरह से पोर्ट्रेट नहीं कर रहे, हम लोग अपनी चीज़ों को सही तरह से पोर्ट्रेट नहीं कर रहे। प्लस इन एडिशन ये कि हम लोग सॉफ्ट इमेज बनाने की जगह, अब मतलब हमारे पास ये मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स को तो छोड़ दें, हमारे पास आम जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हुए एक बार सोच रहे होते हैं कि आया, मतलब हम लोग का वो बीच में बड़ा, हम लोग की स्टैब्लिशमेंट ने, आर्मी ने बड़ा अच्छा, ISPR ने स्टार्ट किया कि हम डिफरेंट व्लॉगर्स को यहाँ पे इनवाइट करे थे, बट वी हैव टू बिल्ड अ सॉफ्ट इमेज ऑफ द कंट्री। और इसमें आप सारे व्लॉगर्स से, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि बी नाइस टू द पीपल। कोशिश करें कि कोई गलत चीज़ की वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो ख़राब ना हो। जो यहाँ पे लोग आए, बी हम लोगों की हॉस्पिटैलिटी बड़ी बड़ी फेमस है, तो बी विद दैट कोशिश करें कि जितना सॉफ्ट इमेज, जितना पॉजिटिव इमेज जो है वो हम लेके चल सकें, वो लेकर चलें। और हम कोशिश करें कि पाकिस्तान को, डेफिनेटली अभी हम लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं है शायद चेंज होना, बट दे हैव प्रूवन द जो उनका टर्न आउट रेशियो था इलेक्शंस में, विच दैट मीन्स कि दे वांट टू हैव अ बेटर पाकिस्तान, टू हैव अ स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान। तो उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के जितना ख़ास तौर पे जो व्लॉगर्स हैं, ये अच्छा इमेज पाकिस्तान का, जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो शो करें। कोशिश करें कि हम हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में जो भी काम वो कर रहा है, चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, आप छोटी सी एग्जांपल है कि जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उन फ्रीलांसर्स को बेसिकली वो पूरे पाकिस्तान का इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि जी आपने काम पकड़ लिया, उसके बाद भाड़ में जाए, क्लाइंट मुझे पेमेंट मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती तब भी भाड़ में जाए। आपको वेरी रिस्पॉन्सिबली आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके चलना है हर चीज़ को। वी वॉन्ट टू हैव अ बेटर पाकिस्तान। आई मीन ये इस तरह से चीज़ें जो हैं वो कम्पीट करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर यही चीज़ें कंटिन्यू रही। हम लोग के पास यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी छोड़ दें, हम जो मुल्क के हुक्मरान हैं वो आप देख लें, लास्ट कितने अरसे से कोई नहीं आया हमारे पास। तो वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर इमेज ऑफ पाकिस्तान। टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से है, या IT सेक्टर में है, या हॉस्पिटैलिटी के हवाले से है, तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।